उस दिन मिथिला के राजमहल में दूर दूर से आए विद्वान, ऋषि, मुनि और मंत्री विराजमान थे। वातावरण में गंभीरता थी, मानो कोई ऐसा सत्य प्रकट होने वाला हो जो जीवन की दिशा बदल दे। उसी सभा के मध्य विराजमान थे महर्षि अष्टावक्र। उनका शरीर भले ही 8 स्थानों से वक्र था, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत तेज था और जिनकी आंखों में ऐसी शांति थी मानो उन्होंने आत्मा के अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। उसी समय मिथिला के महाराज जनक ने विनम्र भाव से महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, वर्षों से एक प्रश्न मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। मैंने अनेक शास्त्र पढ़े, अनेक महात्माओं से सुना, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। आज यदि आपकी कृपा हो तो मेरे इस संशय का अंत कीजिए। पूरी सभा में मौन छा गया। सभी की दृष्टि अब केवल राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र पर थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद राजा जनक ने अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, मनुष्य के भीतर इच्छा जन्म कैसे लेती है? और ऐसा क्यों है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है? क्या कभी ऐसा भी संभव है कि मन पूरी तरह इच्छाओं से मुक्त हो जाए? प्रश्न सुनकर महर्षि अष्टावक्र के अधरों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से राजा जनक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, जब तक इच्छा की जड़ नहीं पहचानोगे, तब तक इच्छा का अंत भी नहीं समझोगे। इतना कहते ही पूरी सभा और भी गहरे मौन में डूब गई। और यहीं से प्रारंभ होता है वह अद्भुत संवाद जो केवल राजा जनक के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज भी अपने मन की इच्छाओं से संघर्ष कर रहा है। अष्टावक्र बोले, राजन, इच्छा बाहर से नहीं आती। संसार केवल अवसर देता है, पर इच्छा का जन्म मन के भीतर होता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं तो वस्तु को देखकर ही उसे चाहता हूं। यदि वस्तु सामने न आए तो उसे पाने की इच्छा भी नहीं होती। फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा भीतर जन्म लेती है? अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजन, वस्तु कारण नहीं है। वस्तु केवल एक बहाना है, कारण तो तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने सामने रखे हुए स्वर्ण पात्र की ओर संकेत किया। यदि इस स्वर्ण पात्र को एक छोटे बालक के सामने रख दो तो वह उसे खिलौना समझेगा। यदि एक व्यापारी के सामने रख दो तो वह उसकी कीमत सोचेगा। यदि एक चोर के सामने रख दो तो वह उसे चुराने की योजना बनाएगा। यदि एक सन्यासी के सामने रख दो तो वह उसे मिट्टी के समान देखेगा और उसके मन में उसे पाने का कोई विचार भी नहीं उठेगा। फिर अष्टावक्र ने जनक की ओर देखते हुए पूछा, राजन, पात्र तो हर बार वही था, फिर इच्छाएं अलग अलग क्यों? जनक कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग था। अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर कहा, यही सत्य है। वस्तु कभी इच्छा उत्पन्न नहीं करती। मन अपनी वासनाओं, संस्कारों और स्मृतियों के आधार पर इच्छा का निर्माण करता है। संसार केवल दर्पण है, उसमें तुम्हारा मन ही दिखाई देता है। राजा जनक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि वे जीवन भर वस्तुओं को दोष देते रहे, जबकि इच्छा का वास्तविक स्रोत उनका अपना मन था। कुछ देर बाद जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, यदि इच्छा मन में जन्म लेती है तो मन में उसका पहला बीज कहां से आता है? अष्टावक्र बोले, इच्छा का पहला जन्म होता है अज्ञान से। जनक ने विनम्रता से पूछा, अज्ञान कैसे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने का अज्ञान। जब मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है तभी इच्छाओं का जन्म शुरू हो जाता है। उसे लगता है, मैं अधूरा हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है। यही भ्रम इच्छा को जन्म देता है। फिर उन्होंने पूछा, राजन, क्या आकाश को कभी बड़ा होने की इच्छा होती है? नहीं। क्या समुद्र को नदी बनने की इच्छा होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण हैं। ठीक यही बात आत्मा पर भी लागू होती है। आत्मा पूर्ण है, इसलिए उसमें कोई इच्छा नहीं उठती। इच्छा केवल उस मन में उठती है जिसने अपनी पूर्णता को भुला दिया है। जैसे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उसके भीतर इच्छाएं स्वतः शांत होने लगती हैं।
अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, इच्छा का दूसरा बड़ा कारण है तुलना। जब मनुष्य अकेला होता है तो उसकी इच्छाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन जैसे ही वह दूसरों से तुलना करता है उसके भीतर नई नई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति छोटे से घर में रहता था और वह संतुष्ट था। एक दिन उसने अपने एक मित्र का विशाल महल देखा। उसी क्षण उसे अपना घर छोटा लगने लगा। लेकिन क्या उसका घर वास्तव में छोटा हो गया था? नहीं, केवल तुलना हुई और उस तुलना ने इच्छा पैदा कर दी। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, संसार में अधिकांश इच्छाएं हमारी अपनी नहीं होती, वे दूसरों को देखकर पैदा होती हैं। जब तक तुलना है तब तक संतोष असंभव है, और जहां संतोष नहीं वहां इच्छाओं का अंत भी नहीं। यह सुनकर राजा जनक लंबे समय तक मौन बैठे रहे। उन्हें ऐसा लगा मानो अष्टावक्र उनके मन के सबसे गहरे रहस्यों को शब्द दे रहे हों। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर राजा जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि इच्छा मन के भीतर जन्म लेती है तो उसके जन्म का पहला बीज कहां छिपा होता है? अष्टावक्र ने पास रखी फलों की टोकरी से एक आम उठाया और मुस्कुराकर बोले, यदि किसी व्यक्ति ने कभी आम का स्वाद ही न चखा हो तो क्या उसे आम खाने की इच्छा होगी? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, वह शायद इसे केवल एक साधारण फल समझेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कभी इसका स्वाद नहीं जाना। उसके मन में उससे जुड़ी कोई स्मृति ही नहीं है। अष्टावक्र के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। यही इच्छा का एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है राजन। हर अनुभव समाप्त होकर स्मृति बन जाता है, और स्मृति कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वह मन के किसी कोने में छिपी रहती है। फिर एक दिन कोई दृश्य, कोई शब्द या कोई परिस्थिति उसे फिर से जगा देती है। वही जागी हुई स्मृति इच्छा का रूप ले लेती है। उन्होंने समझाया, इच्छा वर्तमान में पैदा नहीं होती, उसका जन्म अतीत में हो चुका होता है। आज जो चाह उठती है वह वास्तव में कल के किसी अनुभव की प्रतिध्वनि होती है। राजा जनक ने अनुभव किया कि उनका अपना मन भी अनगिनत स्मृतियों का भंडार है, और शायद उन्हीं स्मृतियों से उनकी अधिकांश इच्छाएं जन्म लेती हैं। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र बोले, लेकिन राजन, केवल स्मृति से इच्छा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती। उसे बढ़ाने वाला एक और तत्व है, कल्पना शक्ति। जनक ने उत्सुकता से पूछा, कल्पना शक्ति? किंतु यह कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, स्मृति केवल एक बीज है, पर कल्पना शक्ति उस बीज को सींचने वाला जल है। उन्होंने आगे कहा, मन पहले किसी वस्तु को देखता है, फिर उसकी कल्पना करता है, फिर सोचता है यदि यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यहीं से इच्छा प्रबल हो जाती है। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखते हुए कहा, यही मन सबसे बड़ा भ्रम रचता है। वह वस्तु में सुख की कल्पना कर लेता है, जबकि सुख उस क्षण मिला जब इच्छा थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। यदि वस्तु में सचमुच सुख होता तो वही वस्तु हर व्यक्ति को समान आनंद देती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जनक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि इच्छा पूरी हो जाए तो फिर कुछ समय बाद नई इच्छा क्यों पैदा होती है? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि इच्छा वस्तुओं की नहीं, मन की आदत है। उन्होंने आगे कहा, मन का स्वभाव ही है एक लक्ष्य पाकर दूसरा लक्ष्य खोज लेना। यदि किसी को एक छोटा घर मिल जाए तो वह बड़ा घर चाहता है, बड़ा घर मिल जाए तो महल चाहता है। इस तरह से यदि उसे संसार भी मिल जाए तो स्वर्ग की कामना करने लगता है। फिर अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, मन कभी यह नहीं कहता अब मैं पूर्ण हूं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही अपूर्णता की भावना पर टिका है। इसलिए इच्छा पूरी नहीं होती, केवल उसका विषय बदल जाता है। कुछ देर बाद अष्टावक्र बोले, राजन, क्या तुम जानते हो कि इच्छा कभी अकेली नहीं आती? जनक ने पूछा, क्या उसके साथ और भी कुछ आता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हां, इच्छा अपने साथ 3 अदृश्य साथी लेकर आती है, चिंता, भय और दुख। उन्होंने समझाया, जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक चिंता बनी रहती है,
यदि इच्छा पूरी हो जाए तो भय जन्म लेता है कि कहीं यह खो न जाए, और यदि वह खो जाए तो वहीं भय दुख बन जाता है। जिस दिन मनुष्य इच्छा की जड़ को पहचान लेता है, उसी दिन उसके दुख का अंत प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दुख का कारण संसार नहीं, संसार से बंधी हुई इच्छा है। राजा जनक ने कुछ देर मौन रहकर पूछा, गुरुदेव, यदि इच्छा ही सभी दुखों का कारण है तो क्या मनुष्य को अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए? अष्टावक्र हल्के से मुस्कुराए, नहीं राजन, इच्छा का त्याग करने का प्रयास भी एक नई इच्छा बन सकता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर उपाय क्या है? अष्टावक्र बोले, इच्छा को दबाना अज्ञान है और उसके पीछे भागना भी अज्ञान है। ज्ञान तो उसे समझने में है। जो इच्छा दबा दी जाती है वह समाप्त नहीं होती, वह मन की गहराइयों में छिप जाती है और अवसर मिलते ही पहले से अधिक शक्ति के साथ लौट आती है। मुक्ति इच्छाओं से लड़ने में नहीं, उन्हें समझने में है, क्योंकि जिसे तुम पूरी तरह समझ लेते हो उससे तुम्हारा बंधन अपने आप समाप्त हो जाता है। जनक ने अब विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, इच्छा को समझा कैसे जाए? अष्टावक्र बोले, जब भी मन में कोई इच्छा उठे उसे तुरंत पूरा करने के लिए मत दौड़ो। पहले कुछ क्षण रुककर उसे साक्षी बनकर देखो, फिर अपने आप से पूछो कि यह इच्छा कहां से आई है? क्या यह वास्तव में मेरी है या मैंने इसे किसी और को देखकर अपनाया है? क्या इसके बिना भी मैं पूर्ण हूं या मैं स्वयं को अधूरा मान रहा हूं? उन्होंने कहा, राजन, इन प्रश्नों का उत्तर देने की जल्दी मत करना, केवल उन्हें अपने भीतर उतरने देना। जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है उसी क्षण इच्छा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि इच्छा अचेतन मन में ही बलवान होती है। जागरूकता के प्रकाश में उसका प्रभाव स्वयं कम होने लगता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसा समय भी आता है जब इच्छा पूरी तरह समाप्त हो जाती है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, लेकिन इच्छा का अंत वस्तुओं के त्याग से नहीं होता, अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से होता है। जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, इच्छाओं, विचारों और भावनाओं का समूह भी नहीं हूं, मैं वह शुद्ध चेतना हूं जो इन सब की साक्षी है, उस दिन इच्छाएं उठती तो हैं पर उसे बांध नहीं पाती। फिर उन्होंने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं और उनसे प्रभावित भी नहीं होता। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी के भीतर भी इच्छाएं क्षण भर के लिए उठ सकती हैं, पर वे उसके अस्तित्व को स्पर्श नहीं कर पाती। अष्टावक्र ने राजा जनक को एक कथा सुनाई। एक यात्री तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहा था। अचानक दूर उसे चमचमाता हुआ जल दिखाई दिया। उसकी आंखों में आशा जागी। वह पूरी शक्ति से उस ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जितना वह दौड़ता जल उतना ही दूर खिसकता जाता। घंटों बीत गए, उसका शरीर थक कर गिर पड़ा। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जिसके पीछे तुम भाग रहे थे वह जल नहीं था, वह केवल मृग तृष्णा थी। अष्टावक्र जनक की ओर देखकर बोले, राजन, संसार की अधिकांश इच्छाएं भी ऐसी ही मृग तृष्णा है। मन बार बार कहता है, बस यह मिल जाए, फिर मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी मृग तृष्णा रच देता है और मनुष्य फिर उसी दौड़ में लग जाता है। कथा सुनकर राजा जनक लंबे समय तक मौन बैठे रहे। ऐसा लगा मानो उनके भीतर वर्षों से जमा अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे मिट रहा हो। कुछ देर बाद उन्होंने नम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे अपने दुख का वास्तविक कारण दिखाई दे रहा है। मैं वस्तुओं का दास नहीं था, मैं अपने ही मन की इच्छाओं का दास था। मैं संसार से नहीं बैंधा था, मैं अपने ही मन से बैंधा हुआ था। अष्टावक्र ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, राजन, जिस दिन मनुष्य अपने मन को देखना सीख जाता है उसी दिन उसकी मुक्ति आरंभ हो जाती है, क्योंकि बंधन बाहर नहीं, केवल अज्ञान में होता है। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन का भ्रम अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। अष्टावक्र ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन,
यदि आज के पूरे संवाद को केवल 5 सूत्रों में समझना हो तो अपने जीवन में सदैव स्मरण रखना। पहला, इच्छा का जन्म वस्तु से नहीं, मन की व्याख्या और दृष्टि से होता है। दूसरा, तुलना संतोष की सबसे बड़ी शत्रु है, इसीलिए तुलना जितनी बढ़ेगी इच्छाएं भी उतनी ही बढ़ेंगी। तीसरा, स्मृति और कल्पना शक्ति मिलकर साधारण इच्छा को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। चौथा, इच्छा पूरी होने से स्थायी सुख नहीं मिलता, केवल कुछ समय के लिए मन शांत होता है। पांचवा, इच्छाओं का अंत उसे दबाने से नहीं, उसे साक्षी भाव से देखने से होता है, क्योंकि जागरूकता ही उनका सबसे बड़ा विलय है। राजमहल में अब गहरी शांति छाई हुई थी, पर उससे भी अधिक शांत अब राजा जनक का मन था। तभी अष्टावक्र ने अपना अंतिम संदेश दिया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना मिथिला के राजमहल में था। वे बोले, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु संसार नहीं, उसका अपना अज्ञान है, उसका अपना मन है। जब तक मन यह मानता रहेगा कि उसका सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है, तब तक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर उस साक्षी को पहचान लेता है जो इच्छाओं को केवल आते जाते देखता है, उसी दिन उसकी वास्तविक मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। तब इच्छाएं आती हैं, पर उसे बांध नहीं पाती। विचार उठते हैं, पर उसे विचलित नहीं कर पाते। संसार वैसा ही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। कुछ क्षण बाद राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आज मैंने जाना कि स्वतंत्रता इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि मैं उनसे कहीं बड़ा हूं। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही आत्मज्ञान है, राजन। जिस दिन मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप पूर्ण है, उसी दिन उसे बाहर कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण है, उसे पूर्ण होने के लिए किसी वस्तु, किसी सम्मान या किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। और यही अष्टावक्र गीता का अमर संदेश है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसे संसार को जीतने की आवश्यकता ही नहीं। जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने इच्छाओं के बंधन तोड़ दिए। और जिसने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, वही वास्तव में मुक्त हो गया। यही है सच्चा वैराग्य, यही है आत्मज्ञान, और यही है जीवन की परम शांति। जय श्री राम।